आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आखिर मोटर में कार्बन ब्रश का इस्तेमाल क्यों होता है। मतलब कार्बन ब्रश का मोटर में क्या काम है। तो दोस्तों अगर हम वीडियो को बिना ज्यादा लंबा करें इसका जवाब सिंपल से भाषा में जाने तो जो कार्बन ब्रश होता है यह कार्बन ब्रश हमारी मोटर के अंदर जो रोटर लगा रहता है उस रोटर में करंट को ट्रांसफर करने का काम करता है। अगर मैं आपको इस जवाब को थोड़ा अच्छे से बताऊं तो जैसा हम सभी को पता है हमारी जो मोटर होती है इस मोटर में मुख्य दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा स्टेटर और दूसरा होता है हमारा रोटर। अब जो दोस्तों जो हमारी मोटर का स्टेटर पार्ट होता है जिस पर हमारी मोटर की वाइंडिंग को करा जाता है वह पार्ट तो पूरी तरीके से फिक्स होता है, मतलब कि वह बिल्कुल भी मोटर चलने पर हिलता नहीं है। तो अगर हमें कभी इस स्टेटर पे सप्लाई भेजनी होती है तो हम आसानी से वायर को लाके जोड़ेंगे और इस स्टेटर में सप्लाई दे देंगे, हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब हम हमारे रोटर की बात करते हैं, जो हमारे मोटर का दूसरा पार्ट होता है रोटर, यह रोटर एक मूवेबल पार्ट होता है। मतलब कि जब हमारी मोटर को स्टार्ट करेंगे, मोटर को चलाएंगे, तब यह रोटर हमारा घूमता है। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है? तो प्रॉब्लम हमारे सामने यह आती है दोस्तों कि अगर हमें किसी वजह से इस रोटर को सप्लाई देनी है या फिर इस रोटर से हमें करंट को वापस से लेना है तो उस समय हम क्या करेंगे। अगर हम हमारे इस रोटर पर डायरेक्ट लाके वायर को जोड़ेंगे तब तो जैसे हमारी मोटर चलेगी तो ये रोटर घूमेगा और रोटर घूमेगा तो हमारे जो कनेक्शन है कनेक्शन टूट जाएंगे। तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम भी आ गई कि आखिर इस रोटर के साथ में हम कैसे कनेक्शन करें। तो दोस्तों इसी चीज के सॉल्यूशन के लिए ही हमारे कार्बन ब्रश को लगाया जाता है मोटर के अंदर। वैसे तो आपने इस कार्बन ब्रश का उपयोग कई जगह पर प्रैक्टिकल देखा होगा, जैसे कि हमारी डीसी मोटर होती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, डीसी जनरेटर में होता है। इसके अलावा दोस्तों हमारी एसी मोटर होती है उस एसी मोटर में भी कार्बन ब्रश देखने को मिलेंगे। कई लोग बोलेंगे कि एसी मोटर में नहीं होता, लेकिन दोस्तों कुछ एसी मोटर ऐसी भी आती है जिसके अंदर कार्बन ब्रश का उपयोग होता है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण बताऊं तो आपने स्लिप रिंग मोटर का नाम सुना होगा। जो हमारी जो क्रेन होती है उस क्रेन में स्लिप रिंग मोटर लगी होती है, तो स्लिप रिंग मोटर में आप देखेंगे कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारी सिंक्रोनस मोटर में भी कार्बन ब्रश होते हैं। तो कुछ एसी सप्लाई से चलने वाली मोटर भी ऐसी होती है जिसमें कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कार्बन ब्रश को आप ड्रिल मशीन में भी देख सकते हो, हमारा मिक्सर ग्राइंडर होता है उनमें भी देख सकते हो। तो कार्बन ब्रश का कई जगह उपयोग होता है, तो इसलिए आपको इस कार्बन ब्रश से जुड़ी यह नॉलेज पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहीं पर ही अभी जो मैंने आपको बात बताई उसको मैं थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिकल फील कराऊं ताकि आप इसे कभी भूलो नहीं कि कार्बन ब्रश का क्या काम होता है। तो आप इस इमेज में देख सकते हो, इस इमेज में क्या है, हमारा सामने एक ये रोटर है। अब जैसे मैंने आपको बताया हमें कभी भी इस रोटर को सप्लाई देनी होती है, सप्लाई लेनी होती है, तो हम उस समय कार्बन ब्रश का उपयोग कर लेते हैं। तो दोस्तों कार्बन ब्रश का कैसे उपयोग किया जाता है थोड़ा इसको समझिए। क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो स्टेटर होता है, जैसे मान लीजिए हमारा स्टेटर है और इस स्टेटर के अंदर यहाँ पे हमारा बीच में इस जगह रोटर है। तो अब हमें इस रोटर में सप्लाई देनी होगी तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो ब्रश है कार्बन ब्रश, इस कार्बन ब्रश को हमारे ये स्टेटर पे यहाँ पे फिट कर देंगे और हमें जो भी सप्लाई इस रोटर को देनी है वो हम इस कार्बन ब्रश पे लाके जोड़ देंगे। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है, हमारा जो रोटर होता है ना, इस रोटर पर हम यहाँ पर एक कम्यूटेटर लगा देते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो ये कम्यूटेटर होता है। अब दोस्तों यह जो कम्यूटेटर होता है यह कम्यूटेटर इस ब्रश से कंटिन्यू जुड़ा हुआ रहता है। या ब्रश में स्प्रिंग देख रहे हो, ये जो स्प्रिंग होती है स्प्रिंग की मदद से इसको टेंशन मिलता रहता है और जो ब्रश होता है ब्रश हमेशा इस कम्यूटेटर से जुड़ा हुआ रहता है, जिसकी मदद से हमने इस ब्रश पर जो भी सप्लाई दे रखी है वह सप्लाई हमारे इस कम्यूटेटर में चले जाती है और कम्यूटेटर को हम हमारे रोटर से कनेक्शन करके रख देते हैं और ऐसा करके हम हमारे रोटर से भी करंट को ट्रांसफर कर पाते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने यह जाना कि आखिरकार मोटर में कार्बन ब्रश का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं थोड़ी सी और एक दो बातें आपको बता दूं जो आपको काफी काम आएगी। सबसे पहली चीज, आप हमेशा कार्बन ब्रश का ही नाम सुनते आ रहे हो, लेकिन दोस्तों आपको साथ साथ ये भी पता होनी चाहिए कि हमारी जो बड़ी मोटर होती है उस बड़ी मोटर के अंदर हम क्या करते हैं, हम कार्बन प्लस ग्रेफाइट के ब्रश का उपयोग कर रहे होते हैं। मतलब कि जो ब्रश बनाया जाता है ये कार्बन के साथ साथ ग्रेफाइट को मिक्स करके बनाया जाता है। तो एक चीज आपको यह भी ध्यान रखनी है आगे से। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन मन में यह भी आता है कई लोगों की कि आखिरकार कार्बन के बने हुए ही ब्रश का उपयोग क्यों कर रहे हैं। इसके बजाय हम कॉपर का भी कर सकते हैं, हम एल्यूमिनियम का भी कर सकते हैं, हम कार्बन का ही क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे कई सारे मुख्य रीजन होते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वह वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। आप वहां से वो वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार कार्बन के ही ब्रश क्यों मार्केट में आते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम के क्यों नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को इतना छोटा ही और सिंपल सा ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।